न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सेडविक ने की थी। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं पाया जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक ऋणावेशित कण नहीं होता है, जो कि किसी भी परमाणु में अत्यल्प आयतन में धनावेशित गोले वाले भाग के नाभिक में स्थित होता है। किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या a-z द्वारा दी जाती है। अब हमारे 2016 के एग्जाम में न्यूट्रॉनों की विशेषताएं पूछी गई थी। तो न्यूट्रॉन की पहली विशेषता है न्यूट्रॉन एक उदासीन उप परमाणविक कण होता है, अतः विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा इसका विक्षेपण नहीं होता है। न्यूट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का एक मूल कण होता है, जो परमाणु में प्रोटॉनों के साथ नाभिक के भीतर पाया जाता है, जहां इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में कुछ अधिक होता है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन अधिक होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण गैसों का आयनीकरण नहीं कर पाता, साथ ही इसकी बंधन क्षमता भी अत्यधिक होती है। बंधन क्षमता अत्यधिक होने के कारण न्यूट्रॉन नाभिक में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि नाभिक के धनावेशों के कारण इनका विक्षेपण नहीं होता है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये निम्न प्रकार से क्षयित होते हैं। अगर एक न्यूट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन 1b0 तथा न्यू बार एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विक्षेपित या क्षयित होता है। न्यूट्रॉन, एक क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, परंतु इसका चुंबकीय आघूर्ण μ-1.913 होता है। ऐसा क्यों होता है, समझाइए। अगर वो उदासीन कण है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ से आ जाता है? तो देखिए, इसका आंसर है न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होने के कारण उसमें यह माना जा सकता है कि उसमें धनावेश व ऋणावेश का समान वितरण होता है, जबकि नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मान -1.913 न्यूट्रॉन के ऋणावेश वितरण को प्रदर्शित करता है। न्यूट्रॉन के लिए परिकल्पना क्वार्क मॉडल से की जाती है। यदि न्यूट्रॉन द्रव्य का एक मूल कण होता है, अतः उसमें प्रचक्रण तथा आवेश दोनों ही उपस्थित होने चाहिए। जहां न्यूट्रॉन का प्रचक्रण h+2 होता है तथा आवेश शून्य पाया जाता है, क्योंकि क्वार्क मॉडल के अनुसार न्यूट्रॉन 3 क्वार्क कणों DDU से मिलकर बना होता है, जिनके चुंबकीय आघूर्ण के कारण न्यूट्रॉन में परिणामी आघूर्ण पाया जाता है। जबकि एक डाउन क्वार्क का आवेश होता है -1/2 और एक अप क्वार्क का आवेश होता है 2/3। तो यहाँ पर देखिए, दो डाउन है, एक अप है, तो दो डाउन है, तो -1/3 दोनों की वजह से कुल चार्ज हो जाता है -2/3, और अप का 2/3 होता है, तो ये इसको बैलेंस कर देता है और न्यूट्रॉन का कुल चार्ज 0 हो जाता है। इससे न्यूट्रॉन का कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण मापन की राबी विधि लिखिए। राबी तथा उसके साथियों द्वारा नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण के मापन हेतु अनुनादी प्रत्यावर्ती क्षेत्र के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसे राबी विधि कहते हैं। राबी ने एक नियत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवृत्ति तथा आरोपित उच्च प्रत्यावर्ती आवृत्ति के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अनुनाद की स्थिति के आधार पर नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की गणना की। यदि म्यू नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण के अणुओं को चुंबकन क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है, या इसको चुंबकन क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, तो नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष पुरस्चरण गति प्रारंभ कर देता है, जिसकी लार्मर आवृत्ति राबी के अनुसार μ=μh/I होती है। यहाँ I तीव्रता है, इंटेंसिटी है, म्यू चुंबकीय आघूर्ण, I चुंबकन क्षेत्र है। तो इस तरह से पुरस्चरण गति करेगा। और ये मान यहाँ पे ये इसकी विधि के इन्होंने जो राबी की विधि है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है। ये ओ स्रोत है, यहाँ पर स्लिट लगी होती है, स्लिट से गुजर करके यह संसूचक तक जाता है, तो यहाँ पर संसूचक तक पहुँचता है। चित्रानुसार स्रोत ओ से परमाणविक या आणविक OBD मार्ग पार कर संसूचक D तक पहुँचता है। OBD यहाँ से ओ से लेकर के ACBD से होते हुए संसूचक तक पहुंचता है, परंतु संसूचक तक पहुंचने वाले अणुओं की संख्या बहुत ही कम होती है। विषमांगी चुंबकीय क्षेत्र AA व BB की अनुपस्थिति में, AA और BB की अनुपस्थिति में, SOD की अनुपस्थिति में OSD मार्ग को पार कर सीधे संसूचक तक पहुंच जाते हैं, परंतु जब ये क्षेत्र लगा दिए जाते हैं तो अणु विक्षेपित होते हैं, किंतु विषमांगी क्षेत्र समान या विपरीत कला में होने कारण आणविक पुंज OD मार्ग में केंद्रीय रहता है, साथ ही स्लिट S इसे समांतर पुंज के रूप में बनाए रखता है। ये कह रहे हैं कि जब इसमें A और C
लगा दिए जाते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है, तो ये जो पुंज है, स्रोत से जो पुंज निकला वो स्लिट एस से गुजरने के बाद एक किरण पुंज के रूप में संसूचक डी तक पहुंचता है। विक्षेपण का मान अणुओं के वेग पर निर्भर करता है। चुंबक सी समांगी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे नियत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अणुओं में चुंबकीय आघूर्ण पुरस्चरण गति प्रारंभ कर देते हैं। अतः नियत चुंबकीय क्षेत्र के मध्य दो टंगस्टन तारों द्वारा उच्च प्रत्यावर्ती क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में नियत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की आवृत्ति तथा प्रत्यावर्ती क्षेत्र की आवृत्ति के मध्य अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। अतः संसूचक तक पहुंचते समय म्यू तथा एच के मध्य कोण का मान परिवर्तित होता रहता है। यदि आणविक पुंज की तीव्रता तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य वक्र खींचा जाए तो वह कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और आणविक पुंज की तीव्रता के बीच खींचा गया ग्राफ है, जहाँ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 33.75 पर इसका मिनिमम मिलता है और इसकी मैक्सिमम तीव्रता 55-85 मेगाहर्ट्ज पर मिलती है।